गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी में अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे एयर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको विंड के बारे में बताया था, एयर प्रेशर के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो विंड है वो भी डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। देखिए, फर्स्ट है परमानेंट विंड्स। इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं, परमानेंट विंड्स मतलब ऐसी विंड जो परमानेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। मतलब जो ट्रेड विंड्स होती हैं और वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट की तरफ से बहती हैं या ईस्ट की तरफ से बहती हैं, तो ऐसी विंड्स जो होती हैं वो परमानेंट विंड्स होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो विंड्स होती हैं ये पूरी साल बहती रहती हैं और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं। जैसे वेस्ट की तरफ बहती रहेंगी, ईस्ट की तरफ बहती रहेंगी। तो ये जो विंड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे ईयर बहती रहती हैं। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, इनके नाम से ही आप समझ रहे हैं, जो सीजन के अकॉर्डिंग बहती हैं। These winds change their direction in different seasons. ये जो winds होती हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं डिफरेंट सीजन्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया। भारत में जो मानसून्स आते हैं उसमें भी यही होता है कि जो ये विंड्स जो होती हैं वो डिफरेंट सीजन्स में, अलग अलग सीजन्स में क्या कर लेती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। थर्ड, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। मतलब ये विंड्स वो विंड्स होती हैं जो मतलब कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए, है ना, कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए एक छोटे से एरिया में, कोई भी क्षेत्र में बहती हैं, तो ऐसी विंड्स को हम लोकल विंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। अब आपने देखा होगा समुद्र के पास लहरें चलती हैं, तो वो विंड्स क्या है, समुद्र के पास हवा की जो लहरें होती हैं, ठंडी ठंडी हवा होती है, वो कैसी विंड्स है, लोकल विंड्स है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। अब आपने देखा है ना कि गरम और वो गरम हवा बहती है ना, गरम हवा बहती है, तो उस गरम हवा को हम क्या बोलते हैं, लू। क्या बोलते हैं बच्चों, लू। ठीक है, तो इस तरीके से जो विंड्स है वो थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर। क्या है बच्चों? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी। पढ़ते हैं। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब पानी लैंड से या जो हमारी अलग अलग डिफरेंट वाटर बॉडीज़ है, जैसे रिवर है, सी है, पॉन्ड है, ओशन है, तो जब वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, भाप बनती है, इट बिकम्स वाटर वेपर। तो भाप बनकर क्या बन जाती है, पानी की भाप ही तो बन जाती है। तो वही है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। मतलब किसी भी समय के लिए हवा में जो मॉइस्चर है वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी। क्या कहलाता है बच्चों, ह्यूमिडिटी। HUMIDITY। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब क्या होता है, जब जो हमारी हवा है उसमें नमी सी रहे, क्या रहे, नमी रहे, तो हम बोलते हैं ना आज ह्यूमिड डे है। कैसा, नमी वाला दिन है, चिपचिपा वाला दिन है, ना। हमारी जो हवा है उसमें थोड़ा सा पानी पानी सा मॉइस्चर सा रहता है, तो उस दिन को हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. जब क्या होता है, हवा गर्म होती है, जब क्या हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है, तो हवा गर्म होने पर क्या होता है, जो
हवा की कैपेसिटी है वाटर वेपर को रखने की, जो हवा की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब जो हवा है अब वो ज़्यादा वाटर वेपर रख सकती है, क्योंकि हवा कैसी है, गर्म है। तो गर्म हवा क्या करती है, ज़्यादा वाटर वेपर्स को अपने अंदर रखती है। इस वजह से जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, ह्यूमिड हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नमी हो जाती है पूरी हवा में। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. अब आपने देखा होगा जब हवा में नमी रहती है, नमी वाला दिन होता है, तो उस दिन हमारे कपड़े भी बहुत देर से सूखते हैं, क्योंकि हवा में ही नमी है। तो हमारे कपड़े भी क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। या हमारी बॉडी से जो भी पसीना निकलता है वो भी देर से सूखता है, वो भी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। और हमें कैसा लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि मतलब पसीना आ रहा है और सूख नहीं रहा जल्दी से वो, तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। When the water vapor rises, जब क्या होती है, वाटर वेपर बढ़ जाती है ना, जैसे वाटर वेपर है बहुत सारी इकट्ठी हो गई, इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो क्या होती है, वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे जो पानी की भापें हैं, जब वो बहुत सारी बढ़ गई, तो बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारी बढ़ने पर वो कूलिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, जब जो वाटर वेपर है वो बढ़ जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, तो वो ठंडा होना स्टार्ट कर देती हैं। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जैसे जैसे जो वाटर वेपर है वो क्या होती है, ठंडा होना स्टार्ट कर देती हैं। तो ठंडे होने से क्या होती है, जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। मतलब वाटर जो भाप है वो भाप किस में चेंज हो जाती है, पानी की बूंदों में। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, तो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स यही है इन वाटर ड्रॉपलेट्स के। मतलब इन सारी वाटर ड्रॉपलेट्स को मिला दो तो जो एक फॉर्मेशन जो होगा वो क्या फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। When these droplets of water become too heavy to float in air, अब जब क्या होता है, जब हमारा बादल है वो भारी हो जाता है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भारी हो जाती हैं, अब ये हवा में ट्रैवल नहीं कर सकती, फ्लोट नहीं कर सकती, तो क्या होता है, then they come down as precipitation, तो क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आ जाती है ना। प्रेसिपिटेशन मतलब ये भी है कि वर्षा के रूप में आ जाती है, या फिर स्नो के रूप में भी आ जाती है। कभी आपने देखा है ना कि कहीं पर बर्फ़ गिरने लगती है, तो वो इसी वजह से होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, बहुत हैवी हो जाती है, क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है, तो हैवी होने की वजह से वो फट जाता है और बारिश हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, आपने देखा होगा जब स्काई में, आसमान में जो जेट प्लेन्स उड़ते हैं, तो जब वो जेट प्लेन्स उड़ते हैं तो उनके पीछे से आपको एक सफ़ेद कलर का निशान दिखाई देता होगा। कभी आप देखना आसमान में जब कोई जेट प्लेन निकलता है, तो जेट प्लेन निकलने से उसके पीछे एक आपको वाइट कलर का निशान दिखाई देगा। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, तो वो क्या होता है, जो जेट प्लेन्स के इंजन होते हैं, क्या होता है, इंजन होता है, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, वो मॉइस्चर ठंडा हो जाता है, और वो ठंडा मॉइस्चर ही क्या बनाता है, वो सफ़ेद कलर का निशान बनाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, तो हम ये ठंडे जो मॉइस्चर क्या हुआ, ठंडा हो गया, जो नमी है वो ठंडी हो गई, तो ठंडी होने से क्या हुआ, वो एक सफ़ेद कलर का निशान बना, और ये सफ़ेद कलर का निशान हमें तब तक दिखाई देता है जब तक वहाँ पर कोई भी एयर मूवमेंट नहीं होता है। मतलब वहाँ पर जब तक हवा नहीं बहती है तब तक वो आपको दिखाई देगा, और वैसे ही हवा बहने लगेगी वो निशान आपका गायब हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, मतलब प्रेसिपिटेशन जो हमारी पृथ्वी पर आती है किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो वो कहलाती है रेन। और जब प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में आती है, स्नो, तो वो क्या कहलाती है, स्नो।
मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। अब आपको पता है जो रेन वाटर होता है वो सब कहाँ जाता है ना, वो मिट्टी से रिस के पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, वही पानी क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है ना। तो जो भी ग्राउंड वाटर होता है वो सब मोस्टली कहाँ से आता है, रेन वाटर से आता है। प्लांट्स हेल्प टू प्रिजर्व वाटर। जो प्लांट्स हैं वो पानी को बचाने में मदद करते हैं ना पानी को बचाने में। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ट्रीज़ हैं वो फ्लड होने से कैसे बचाते हैं, या ट्रीज़ नहीं होंगे तो फ्लड क्यों आएगा। क्योंकि देखिए, ये माउंटेन है, ये 2 माउंटेन है, यहाँ पर क्या लगे हैं, बहुत सारे ट्रीज़ लगे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगा। अब जब पानी आएगा, जब पानी आया तो ये जो ट्रीज़ है वो पानी को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, पानी प्रिजर्व होता चला जाएगा, तो वहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कोई ट्री नहीं है और ये पानी वहीं बहता चला जाएगा, और जो लो लाइंग एरियाज़ है, जो नीचे के क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो फ्लडिंग से भी बचाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल भी 3 टाइप्स की होती है, द कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए, 3 तरीके की रेनफॉल होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो साइक्लोन्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, साइक्लोन्स की वजह से। जब साइक्लोन आता है तो बारिश आती है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल वही होती है जो साइक्लोन की वजह से आती है। क्या होता है, जब गर्म हवा और ठंडी हवा क्या होती है, आपस में मिलती है। क्या होता है, जब जो गर्म हवा है और ठंडी हवा है, जब वो आपस में मिलती है तो उसकी वजह से, अब आपको पता है जो गर्म हवा है वो ज़्यादा हल्की होती है ठंडी हवा से। तो जो वार्म एयर होती है, तो वो वार्म एयर क्या होता है, अब जो कोल्ड एयर है उसके अंदर मॉइस्चर है, ठंडी हवा के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर को ऊपर ले जाता जाता है। अब वो कहाँ मिलता जा रहा है, वार्म एयर के साथ मिलता जा रहा है। जो वार्म एयर है वो एयर मासेस को ऊपर लेती जाती है। मॉइस्चर क्या होता है, देखो मॉइस्चर क्या है, इस तरीके से ऊपर जाता जा रहा है मॉइस्चर। तो क्या होगा, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा मॉइस्चर, और इकट्ठा हो जाएगा, जैसे ही वो ठंडा होगा तो क्या होंगे, वहाँ पर बादल बन जाएंगे और वही बारिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो ऐसे इस तरीके की रेनफॉल को हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट रिलीफ रेनफॉल या ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ये क्या रेनफॉल होती है, जैसे ये माउंटेन्स है, क्या है ये, माउंटेन्स। तो जब जो नमी वाली हवा है जब वो यहाँ से जाती है, तो क्या है, माउंटेन्स पे यहाँ पे गर्मी है, तो ये नमी की वजह से, अब नमी हवा है, गर्मी की वजह से क्या होती है, खट्टी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद क्या होती है, बारिश हो जाती है। थर्ड, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये वही रेनफॉल है जैसे ना, जो समुद्र का पानी है वो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने से वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाती है, या जो क्लाउड होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, तो बारिश के रूप में अर्थ पर, पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरीके से रेनफॉल आपकी 3 टाइप्स की है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये नॉर्मल रेनफॉल है, जो आपको प्रोसेस आपने पढ़ी है ना, किस तरीके से वाटर इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, और किस तरीके से बारिश हमारी पृथ्वी पर आती है, वाटर साइकिल पढ़िए, वही रेनफॉल है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। आई बात समझ में सभी बच्चों को, आगे देखते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें पता है रेनफॉल प्लांट्स के जीने के लिए और एनिमल्स के जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। ये क्या, हमारी पृथ्वी की सरफेस पर ताज़ा पानी लेकर आती है ना, फ्रेश वाटर लेकर आती है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर क्या होगी, बारिश कम होगी, वाटर स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मीन्स होता है बच्चों, ये स्पेलिंग गलत लिखी है,
SCARCITY। इसका मतलब होता है कि अगर वर्षा जो रेनफॉल है अगर वो कम होगी तो हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी हो सकती है। एंड ड्राउट अकर, और क्या हो सकता है, सूखा भी पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरी तरफ देखें, इफ़ इट इज़ मोर, अगर ये ज़्यादा होगी, अगर बारिश बहुत होगी, फ्लड्स टेक प्लेस, तो क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। मतलब जो रेनफॉल है वो नॉर्मल होनी चाहिए ताकि ना तो बाढ़ आए ना ही पानी की कमी हो। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। अब हमने पढ़ा था कि अगर जो प्रेसिपिटेशन है अगर वो अर्थ की सरफेस पे लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो रेन कहलाती है, बारिश कहलाती है। और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म हो सकती है जैसे बर्फ़, है ना, बर्फ़ गिरती है बहुत सारी जगहों पर। स्लीट मतलब होता है बारिश के साथ जो ओले आते हैं, बारिश भी हो और ओले भी गिरे। और हेल मतलब सभी को पता है ओले जो होते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन की कुछ और फॉर्म्स हैं। आई बात समझ में? तो वैसे आपका चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है। अभी इस चैप्टर की आपकी केस स्टडी दी है साइक्लोन्स के ऊपर, ठीक है। एक साइक्लोन के ऊपर एक केस स्टडी दी है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज आपको यहाँ तक अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ना है, समझना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।